अल्लाह ने फारिश्तों को हुक्म दिया कि उन पर पत्थर बरसाओ। एक दिन जब शहर की बुराई हद से बढ़ गई, अल्लाह ताला ने अपने फारिश्तों को हुक्म दिया कि जाकर इस कौम को खात्म करो। ये अल्लाह की निशानी थी कि जो लोग बुराई से दिल ही दिल में खुशी पाते हैं वो अजाब से नहीं बच सकते। आज भी वो शहर एक हैवत की मिसाल बनकर रह गया। ट्रांसक्रिप्शन, दरियास्क्रिप्शन। दरियाए उर्दून के किनारे एक शहर आबाद था जिसका नाम था सोदोम। कसीर है। यहाँ की फिजाओं में खुशबू घोली होती थी, बागात में हर तरफ फल लटकते थे और नहरें रवान। ऐ कौम, अल्लाह से डारो और मेरी इताअत करो। मैं तुम्हारे लिए एक अमानतदार रसूल हूँ। हम तुम पर ईमान नहीं लाएंगे। तुम दुनिया में ऐसा काम करते हो जो तुमसे पहले किसी ने नहीं किया। तुम मर्दों के पास जाते हो, राहजानी करते हो और अपनी मजलिसों में बदकारी करते हो। वो शहर था, यह वो शहर था जहां अल्लाह के नबी लूत को भेजा गया। कौमे लूत की खास पहचान ये थी, उन्होंने अपने नबी को झुतलाया और उनकी नासीहातों का मजाक उड़ाया। जब लूत आसेट उन्हें डराते कि अल्लाह का अजाब आएगा तो वो कहते, अगर तू सच्चों में है। लूत की बेटियां भी ए माहौल में परवरिश पा रही थीं। O angels of God, what news do you bring? My heart is heavy with foreboding for my people. ट्रांसक्रिप्शन। खूबसूरत नौजवान लड़कियों की शक्ल में फारिश्ते सौदम की सरहद में दाखिल हुआ है। लूत आस उन्हें देखकर परेशान हो गए, मगर खबर आग की तरह फैल गई। शहर के बदमाश लोग दौड़ते हुए लूत आस के घर के दरवाजे पर आ गए। यह तो बहुत बुरी दिन है। ट्रांसक्रिप्शन। ये मेरी बेटियां हैं, तुम इनसे निकाह कर लो। मुझे अल्लाह का दार खाओ, मुझे जलील न करो। जब लूत आस ने देखा कि कौम अपनी हद से गुजर गई और वो मेहमानों को चीनना चाहते हैं तो फारिश्तों ने अपना असली रूप जरा दिखाया। सिर्फ तुम्हारी बीवी जो बदकार थी पीछे रह जाएगी, उस पर भी वही अजाब आएगा जो इन पर आएगा। सुबह का वक्त उनका मुकर्रर है। लूत को सुकून मिला। अब उन्हें यकीन हो गया कि अल्लाह का अजाब आने वाला है। मगर दिल में दर्द था कि एक साथ इतनी सारी जानें खात्म होने वाली हैं, मगर वो लोग अपनी शरारत से बाज नहीं आते। हर कोई अपनी बड़कारी में मासरूफ था और लोत ने अपने घर वालों को चुपके से निकालने का हुक्म दिया। पीछे मुड़कर मत देखना, कोई पीछे मुड़कर ना देखे। वो ये देखना चाहती थी कि उसकी कौम पर क्या बीती। जब वो मुड़कर देखती है तो अजाब का पहला मंजर देख लेती। ये अल्लाह का फैसला है। ट्रांसक्रिप्शन। रिवायत है उन्होंने अपने पत्थर का एक कोना उठाया और सोदोम के शहर को आसमान तक उठा लिया। जो लोग बच गए वो अपनी मौत आप मर रहे थे, मगर अभी अजाब खत्म नहीं हुआ था। शहर के ऊपर पत्थर बरसाए गए। हर पाथर पर उस शख्स का नाम लिखा था जिस पर वो गिरा। कोई पाथर गालत नहीं गया। हर बादकार को उसका हिस्सा मिला। जो लोग बच गए वो अपनी मौत आप मर रहे थे, मगर अभी अजाब खत्म नहीं हुआ था। शहर के ऊपर पत्थर बरसाए गए। ये कहानी अल्लाह के इस अजाब की है जो कौम सदविन पर नाजिल हुआ। मैं इसे मजीद सादा और आम फहम उर्दू में पेश कर रहा हूँ। आखिरी रात, कौम लूत पर अल्लाह का अजाब। सादा उर्दू में मुकम्मल दास्तान। दरियाए ऑर्डन के किनारे एक खूबसूरत शहर आबाद था जिसका नाम था सदविम। ये शहर अपनी खूबसूरती, सरसब्ज वादियों और खेती बाड़ी की वजह से बहुत मशहूर था।
यहाँ की फिजा में खुशबू घुली होती थी, बागात में हर तरफ फल लटकते थे और नहरें बहती थीं। लेकिन इस जन्नत जैसे शहर की फितरत में ऐसी बुराई और बदकिरदारी बसी थी कि इसकी मिसाल दुनिया की तारीख में मलना मुश्किल है। ये वो शहर था जहां अल्लाह ने अपने नबी लूत अलैहि अस्सलाम को भेजा। कौम लूत की खास पहचान ये थी कि वो औरतों को छोड़कर मर्दों की तरफ रग़बत रखते थे। उन्होंने दुनिया की पहली कौम बनकर इस काबिले गंदगी अमल को खुलम खुला करना शुरू किया। यहाँ की औरतें भी बुराई में मुब्तला थीं, लेकिन आमतौर पर यह अमल मर्दों में ज्यादा आम था। शहर में हर किस्म की ऐशदारी, शराब नोशी और बेबाकी आम थी। कोई रोकने वाला नहीं था, किसी के दिल में अल्लाह का डर नहीं था। लूत अलैहि अस्सलाम ने उन्हें समझाया, लेकिन वो अपनी ख्वाहिशात के गुलाम बन चुके थे। सदविन का बाजार दिन में तिजारत के लिए और रात में बुराई के लिए मशहूर था। यहाँ की फिजा में गुनाह रचा बसा था, जैसे जमीन ही बदल गई हो। हजरत लूत अलैहि अस्सलाम की दावत और कौम का इनकार। हजरत लूत अलैहि अस्सलाम ने अपनी कौम को समझाया, तुम दुनिया में ऐसा काम करते हो जो तुमसे पहले किसी ने नहीं किया। तुम मर्दों के पास जाते हो, राहज़नी करते हो और अपनी मजलिसों में बुराई करते हो। लेकिन कौम का जवाब था, ला इलाहा इल्लल्लाह की वजह से उन्हें शहर से निकाल दो, ये लोग बड़े पाक बनने लगे हैं। उन्होंने अपने नबी को झुटलाया और उनकी नसीहतों का मजाक उड़ाया। जब लूत अलैहि अस्सलाम उन्हें डराते कि अल्लाह का अजाब आएगा, तो वो कहते, ला हमारा अजाब अगर तो सच्चों में है। ये कौम अपनी सरकशी में हद से गुजर गई। वो मुसाफिरों को रोकने नहीं देते थे और अगर कोई उनके शहर में आता तो उसे अपनी बुराई का निशाना बनाते। लूत अलैहि अस्सलाम की बेटियां भी इस माहौल में परवरिश पा रही थीं, लेकिन वो अपने बाप की पैरवी करती थीं। एक दिन जब शहर की बुराई हद से बढ़ गई, अल्लाह ताला ने अपने फरिश्तों को हुक्म दिया कि जाकर इस कौम को खत्म कर दो। फरिश्ते इंसानी शक्ल में हजरत इब्राहिम अलैहि अस्सलाम के पास आए, फिर वहां से लूत अलैहि अस्सलाम के शहर की तरफ रवाना हुए। फरिश्तों की आमद और लूत अलैहि अस्सलाम की परेशानी। खूबसूरत नौजवान लड़कों की शक्ल में फरिश्ते सदविन की सरहद में दाखिल हुए। लूत अलैहि अस्सलाम उन्हें देखकर बहुत परेशान हुए। वो जानते थे कि अगर उनकी कौम को इन मेहमानों का पता चल गया तो वो उनके साथ बुरा सलूक करेंगे। लूत अलैहि अस्सलाम ने दिल में कहा, ये तो बहुत बुरा दिन है। उन्होंने मेहमानों को अपने घर बुलाया ताकि उन्हें शहर के शर से बचा सकें। लेकिन खबर आग की तरह फैल गई। शहर के बदकार लोग दौड़ते हुए लूत अलैहि अस्सलाम के घर के दरवाजे पर आ गए। उनकी आंखों में ख्वाहिश थी और वो मेहमानों को लेने पर तले हुए थे। लूत अलैहि अस्सलाम ने उन्हें समझाया, ये मेरी बेटियां हैं, तुम उनसे निकाह कर लो, मुझे अल्लाह का डर करो, मुझे रुस्वा न करो। लेकिन उन्होंने कहा, तुझे पता है हमें तेरी बेटियों का कोई हक नहीं, हमें तो तेरे मेहमान चाहिए। लूत अलैहि अस्सलाम की बेइज्जती का ये मौका था। वो दिल ही दिल में परेशान थे और कह रहे थे, काश मुझ में तुमसे लड़ने की ताकत होती। फरिश्तों का तारुफ और अजाब का ऐलान। जब लूत अलैहि अस्सलाम ने देखा कि कौम अपनी हद से गुजर गई और वो मेहमानों को छीनना चाहते हैं, तो फरिश्तों ने अपना असली रूप जरा दिखाया। उन्होंने कहा, ए लूत, हम अल्लाह के भेजे हुए फरिश्ते हैं। ये लोग कभी हम तक नहीं पहुंच सकते। अब तुम रात के किसी हिस्से में अपने घर वालों को लेकर निकल जाओ, कोई पीछे मुड़कर ना देखे। सिर्फ तुम्हारी बीवी, जो बदकार थी, पीछे रह जाएगी। इस पर भी वही अजाब आएगा जो उन पर आएगा। सुबह का वक्त उनका मुकर्रर है। लूत अलैहि अस्सलाम को सुकून मिला। अब उन्हें यकीन हो गया कि अल्लाह का अजाब आने वाला है। लेकिन दिल में दर्द था कि एक साथ इतनी सारी जानें खत्म होने वाली हैं, मगर वो लोग अपनी शरारत से बाज नहीं आते। रात ढलने लगी, शहर के दरवाजों पर ताले लगे, हर कोई अपनी बुराई में मसरूफ था। और लूत अलैहि अस्सलाम ने अपने घर वालों को चुपके से निकलने का हुक्म दिया। शहर से निकलना और बीवी की गद्दारी। आखिरी रात लूत अलैहि अस्सलाम अपनी 2 बेटियों और चंद मोमिनों को लेकर शहर से निकले। उन्होंने हुक्म दिया था, कोई पीछे मोड़कर ना देखे। लेकिन उनकी बीवी, जिसका नाम रवायत में ओ वाला उआ उआहू बताया जाता है,
जो जालिमों में से थी ने ये हुक्म तोड़ा। वो ये देखना चाहती थी कि इसकी कौम पर क्या बीतती है। जब वो मुड़कर देखती है तो अजाब का पहला मंजर देख लेती है। अचानक इस पर भी वही आग गिरी जो इसकी कौम पर गिरी। वो जल कर राख हो गई। ये अल्लाह की निशानी थी कि जो लोग बुराई से दिल ही दिल में खुश होते हैं वो अजाब से नहीं बच सकते। लूत अलैहिस्सलाम ने जब सुना कि उनकी बीवी भी इस अजाब में शामिल हो गई तो उन्होंने कहा, यह अल्लाह का फैसला है। अब वो आगे बढ़ गए। पीछे सदविम का शहर था जो अभी जिंदा था मगर अभी चंद लम्हों में तबाह होने वाला था। जिब्राइल अलैहिस्सलाम के पर का जोर और शहर का उलटना। जब फजर का वक्त करीब आया तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से अपना पर जोर से हिलाया। रवायत है कि उन्होंने अपने पर का एक कोना उठाया और सदविन के शहर को आसमान तक उठा लिया। इतना बुलंद के आसमान के फरिश्तों ने मुर्गियों की आवाज और कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनी। फिर इस शहर को उल्टा कर जमीन पर दे पटका। अल्लाह ताला का फरमान है, फिर हमने उनका शहर उलट दिया। सूरा हजर। शहर की इमारतें, बाजार, घर सब जमीन बोस हो गए। जो लोग बच गए वो अपनी मौत अब मर रहे थे, लेकिन अभी अजाब खत्म नहीं हुआ था। शहर के ऊपर पत्थर बरसाए गए। वो पत्थर ऐसे थे कि जब एक शख्स शहर से भागता तो पत्थर इसे भी आ लेता। अल्लाह का अजाब ऐसा था कि कोई बच नहीं सकता था। आज भी वो शहर एक तबाहशुदा बस्ती की मिसाल बनकर रह गया। पत्थर बरसात, सजील के कुनकरे। अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि उन पर पत्थर बरसाओ। वो पत्थर सजील के थे, यानी पकाई हुई मिट्टी के कुनकरे जिन पर अल्लाह के पास निशान लगे थे। हर पत्थर पर इस शख्स का नाम लिखा था जिस पर वो गिरा। कोई पत्थर गलत नहीं गया। हर बदकार को इसका हिस्सा मिला। रवायत में आता है कि इस शहर में 4 लाख लोग आबाद थे। सब इस अजाब का निशाना बने। कुछ लोग जो शहर से बाहर थे उन तक भी पत्थर पहुंचे। एक लड़की जो शहर से बाहर थी जब उसने अजाब देखा तो चलाई, आह, मैं भी उन्हें में से हूं। अभी इसने ये कहा था कि एक पत्थर आया और उसका सर कुचल दिया। अल्लाह का अजाब ऐसा था कि अंदर के अंदर, बाहर के बाहर कोई बच नहीं सकता था। पत्थर बरसात का ये मंजर क़यामत तक के लिए, दुनिया के लिए निशानी बन गया। अजाब के बाद का मंजर, तबाह बस्ती का धुआं। सुबह हुई तो सदविन का शहर एक खंडर बन चुका था। जहां कभी बाग बागीचे थे वहां अब जलती हुई जमीन थी। जहां कभी नहरें बहती थीं वहां खून की नदियां बह रही थीं। बदकार लोग अपने घरों में इस तरह पड़े थे कि उनके चेहरे जमीन की तरफ थे। कुछ की खाल उड़ गई थी, कुछ जलकर कोयला बन गए थे। शहर से धुआं उठता था जो आज भी क़यामत तक निशानी है कि अल्लाह का अजाब कैसे आता है। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सुबह आंखें खोली तो दूर धुआं का सुतून देखा। उन्होंने पूछा, ए लूत, तेरी कौम का क्या हुआ? लूत अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह की कसम, मुझे नहीं पता, मैं तो रातों रात निकल आया। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उन्हें बताया कि अल्लाह ने उन पर पत्थर बरसाए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सजदे में गिरकर अल्लाह का शुक्र अदा किया कि इसने जालिमों को नीस्त कर दिया। हजरत लूत अलैहिस्सलाम का दर्द और ईमान वालों का बचाओ। लूत अलैहिस्सलाम जब अपनी बेटियों और चंद मोमिनों के साथ एक महफूज जगह पहुंच गए तो उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, लेकिन उनका दिल दुखता था कि इतनी सारी जानें तबाह हो गईं। लेकिन अल्लाह ने उन्हें तसल्ली दी कि जो लोग ईमान लाए और नेक अमल किए उन्हें हमने बचा लिया। लूत अलैहिस्सलाम की जिंदगी का यह सबसे बड़ा सबक था कि इंसान को सिर्फ अल्लाह का डर रखना चाहिए। दुनिया की ऐशदारी, शोहरत, रुपया, पैसा सब कुछ छोड़कर इंसान को एक दिन मरना है। लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी बकिया जिंदगी अल्लाह की इबादत में गुजारी और लोगों को बुराइयों से रोकने का काम करते रहे। उनका ईमान था कि अल्लाह जालिमों को कभी नहीं छोड़ता। वो जालिम कितने ही ताकतवर हों, अल्लाह की पकड़ से नहीं बच सकते। क़यामत तक के लिए सबक, बुहेरा मुर्दार, डेड सी का पैगाम। आज जो लोग बहर मैयत, डेड सी के किनारे जाते हैं वो देखते हैं कि पानी में कोई जिंदगी नहीं।
मछली नहीं, जल जियो नहीं। ये वो जगह है जहां कभी सदविम और उमुरा के शहर आबाद थे। पानी की तह में वो खंडर आज भी मौजूद है। अल्लाह ने इस जगह को निशानी बनाया। जब भी कोई इंसान इस जगह से गुजरता है, इसे अल्लाह का जिक्र आता है। ये दास्तान सिर्फ एक कौम की नहीं बल्कि हर इस कौम के लिए है जो अपनी ख्वाहिश से बदकारी करती है और अल्लाह के नबी की नसीहत नहीं मानती। आज दुनिया में बदकारी आम है, लेकिन मुसलमान को चाहिए कि वो लूत अलैहिस्सलाम की सुने, उनकी कौम की तरह ना बने। अल्लाह हमें लूत अलैहिस्सलाम की तरह साबित कदम रखे और हर बुराई से बचाए। आमीन।